वेलकम टू इन्वेस्टेरा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिविडेंड किसे कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है जिसे हम बोनस भी कहते हैं और स्प्लिट भी कहते हैं, और बायबैक किसे कहते हैं। डिविडेंड ये वो कंपनी का प्रॉफिट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। डिविडेंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर अनाउंस किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर क्वार्टरली रिजल्ट पर डिविडेंड दे। कोई कंपनी डिविडेंड साल में एक बार देती है, 2 बार देती है, 3 बार देती है, और बहुत रेयर कंपनियां होती हैं जो 4 बार डिविडेंड देती हैं। मान लो कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है और आपके पास 100 शेयर हैं, तो टोटल आपको डिविडेंड 1000 रुपीज़ मिलेगा। और ये जो 1000 रुपीज़ होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। डिविडेंड देना किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं वो चीज़ शो करता है कि हाँ, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इन्फोसिस ने अपने Q4 रिजल्ट में 15 रुपीज़ शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया और रिकॉर्ड डेट 1 जून है। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि उस दिन अगर आपने शेयर खरीदा तो आपको नहीं मिलेगा। आप शेयर खरीदेंगे 31 अप्रैल तक, तभी आपको डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप खरीदते हैं तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। स्टॉक डिविडेंड इसे बोनस भी कहते हैं और स्प्लिट भी कहते हैं। ये वो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर दिया जाता है, या एक शेयर के बदले 2 शेयर दिया जाता है, या एक शेयर के बदले 3, और कभी कभी होता है 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाता है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है वो किस फॉर्म में शेयर देना चाहती है। ऐसा करने से कंपनी के मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बस ऐसा करने से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो जाता है, जो कि अफोर्डेबल हो जाता है। जिसके पास पैसा कम होता है, पहले वो अब इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसका प्राइस कम हो चुका है। इसलिए कंपनियां स्प्लिट अनाउंस करती है, बोनस अनाउंस करती है कि स्टॉक प्राइस का वैल्यू कम हो जाए और बाकी रिटेल इन्वेस्टर भी खरीद सके जिसके पास पैसा कम है। जैसे कि इन्फोसिस ने बहुत बार बोनस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने बोनस 2018 में अनाउंस किया था, 1 शेयर के बदले 1, 2015 में अनाउंस किया था 1 शेयर के बदले 1, फिर 2014 में भी किया था, 2006 में भी किया था, 2004 में भी, 1999 में भी, 1997 में भी और 1994 में भी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इन्फोसिस का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनी है जो कि आप देख सकते हैं इतने बार बोनस अनाउंस किया है। अगर आपने पहले इसमें पैसे डाले होते, बहुत पहले, अगर मान लीजिए आपने 2004 में भी डाले होते, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका होता अब तक। बायबैक जब कंपनी खुद के शेयर खरीदती है इन द ओपन मार्केट, उसे बायबैक कहते हैं। बायबैक करने का 2 कारण होता है कंपनियों के पास। या तो खुद के शेयर्स वो मार्केट से कम करना चाहती है, या तो कंपनी के पोटेंशियल को देखते हुए, या कंपनी आगे ग्रो करेगी इसलिए वो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो बायबैक लाते हैं। बायबैक में क्या होता है कि कंपनी आपको, जैसे कि मान लो कि अभी 1000 रुपीज़ का कोई शेयर चल रहा है और कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया उसे 1200 पर, तो आप बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं। बायबैक सभी को नहीं मिलता, कुछ पर्टिकुलर लोग को मिलता है, उसका भी क्राइटेरिया होता है। तो जब लोग अप्लाई करते हैं तो उन्हें मिलता है, और वो शेयर जो होता है आप जो बेचते हैं बायबैक में, वो शेयर्स कंपनी खरीद लेती है। तो वो खरीदने का ये भी कारण होता है कि प्रमोटर जो कंपनी के होते हैं उन्हें विश्वास होता है अपनी कंपनी पर, अपने ग्रोथ पर, और वो फ्यूचर जानते हैं कंपनी का क्या होगा, इसलिए वो बायबैक लाते हैं। होप आप सबको बेसिक समझ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए शेयर मार्केट के रिलेटेड टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।